प्रणाम सभी मित्रों को। मित्रों, एक बहुत विचारणीय प्रश्न है कि मानव के जीवन का या हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है। पैसा कमाना या सांसारिक चीज़ें इकट्ठा करना, या यूँ कहूँ कि ऐसी चीज़ें या ऐसी वस्तुएं इकट्ठा करने की दौड़ में हमेशा शामिल रहना, जो चीज़ें मृत्यु के बाद यहीं सब रह जानी और हम उन्हें लेके नहीं जा सकते। आपको क्या लगता है कि भगवान ने या परमात्मा ने मानव का जीवन मानव को क्यों दिया? क्या ये कहा गया होगा कि जा पैसा कमा के आ? क्या ऐसा कहा होगा कि दूसरों से लड़ाई करके उसके खेत हथियाने के लिए तेरे को जीवन दे रहा हूँ? या आपको क्या लगता है कि उसने ये कहा होगा कि जा किसी एक देश का राष्ट्रपति बन जा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव को एक विवेक, एक बुद्धि, एक सोचने की, तर्क करने की जो क्षमता मिली है वो किसी और प्राणी के पास या जंतुओं के पास नहीं है। तो इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसा उद्देश्य जरूर है। जिसमें जो हमारा मन है वो घोड़ा है, और जो हमारी आत्मा है यानी कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो उसमें बैठा हुआ सारथी है। अब सारी समस्याएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि सारथी जो है वो बेहोश है। सारथी मतलब आप, यानी कि आपकी आत्मा, यानी कि आपका होना, आपका स्वरूप। अब उसका तो कुछ अता पता है नहीं अभी, तो यानी कि सारथी पड़ा है बेहोश। अब जो घोड़ा है यानी कि जो मन है, उसकी जहाँ मन पड़ रही है वो वहाँ जा रहा है। तो अब तो भटकाव तो होगा ना। जब सारथी के बस में ना रहे कि वो अपने घोड़े को जहाँ मर्जी वहाँ ले जा सके, तो फिर घोड़ा अपनी मनमानी करेगा, और अपनी मनमानी करेगा तो वो कहाँ जाएगा? वो आपके उद्देश्य के अनुसार या आपके लक्ष्य के अनुसार तो नहीं जाएगा। तो आपके जीवन में यही हो रहा है। बस जो मन रूपी जो घोड़ा है ना,
वो बेलगाम हो गया है। और वो बेलगाम इसलिए हुआ क्योंकि उसकी लगाम जिसके हाथ में थी, जिस सारथी के हाथ में, या जिस मूल स्वरूप के, या जिसे आप आत्मा कहते हैं, जिसके हाथ में थी, उसके प्रति होश ही नहीं है, यानी कि वो बेहोश है। और इसी वजह से जीवन की सारी समस्याएं उत्पन्न होती। हम कहते हैं कि परमात्मा को पाना जीवन का उद्देश्य है, या परमात्मा को जान लेना जीवन का उद्देश्य है। कैसे? जो परमात्मा को जानेगा, क्या उसका आता पता है अभी कुछ? जो परमात्मा को पाने वाला है, उसका कुछ अता पता है अभी? अभी तो उसके प्रति ही होश नहीं आया है। तो कैसे परमात्मा को पाना जीवन का एक उद्देश्य हो सकता है? तो जीवन का जो उद्देश्य है वो स्वयं से स्वयं तक की यात्रा, अर्थात स्वयं के मूल स्वरूप, अपने होने, जिसे आत्मा, परमात्मा, लोगों ने बहुत बहुत नाम दिए हैं, लेकिन आपका जो स्वरूप है, आपका जो होना है, उस होने को पहचानना। उस होने को जिसने पहचान लिया, यानी कि जानने वाले को जिसने जान लिया, तो अब उसके लिए कुछ भी जानने को शेष रह नहीं जाता। ये परमात्मा, ये आत्मा, ये मन और ये संसार, आध्यात्म, ये सभी बातें बहुत निचले स्तर की बातें हैं, क्योंकि ये बातें हैं। परमात्मा बातों में समाया ही नहीं जा सकता। वो एक एहसास है, वो एक एहसास से भी परे है। और अगर मैं उसे शब्दों में अगर बताने की कोशिश करूं कि वो एहसास है, तो एहसास को मैं मुंह से कैसे बता सकता हूं? या कोई भी व्यक्ति किसी एक एहसास को मुंह से कैसे बता सकता है? एहसास को केवल महसूस किया जा सकता है। तो स्वयं को जानना, स्वयं के स्वरूप को जानना मानव के जीवन का उद्देश्य है। तो अब प्रश्न आता है कि स्वयं को जाना कैसे जाए और इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे की जाए। तो इसके लिए बहुत सी ध्यान विधियां हैं। ध्यान विधियां कहूँगा क्योंकि ध्यान एक घटने वाली अवस्था है। ध्यान ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हैं। हाँ, मन को शांत करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए हम ध्यान की विधियां करते हैं और ध्यान की विधियां करवाते हैं, जिससे जो मन है वो स्थिर हो पाता है। जो मन का जो उचाट है या मन का जो इधर उधर भागना है, मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, सभी समस्याओं की जो जड़ है वो ये इस मन का इधर उधर भागना है। तो इसे रोका जाता है विधियों के माध्यम से। और जब ये रुक जाता है तो जो बचता है वो मानव का मूल स्वरूप ही बचता है। एक व्यक्ति है, उसने जितने भी कपड़े पहने हैं या जितनी भी चीज़ें उसने अपने सिर में लादी हैं, उन सभी को अगर हटा दिया जाए, जैसे मन को शांत कर दिया जाए, वैसे उन सभी चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो मानव का मूल स्वरूप बचेगा। वैसे ही जो हमारा मूल स्वरूप है उसके चारों ओर हमारे संस्कारों का, हमारे विचारों का, हमारे माता पिता, समाज के द्वारा दिए गए जितने भी नियम, बातें, सभी चीज़ों की वजह से जो एक आवरण चढ़ा हुआ था, वो आवरण हटता है धीरे धीरे ध्यान से। ध्यान की विधियां करते हैं तो उससे ध्यान घटित होता है, और ध्यान घटित होता है तो उस शून्य की अवस्था में बिल्कुल कोरा, एकदम अनछुआ, प्योर एक मूल स्वरूप बचता है। और उस मूल स्वरूप को जानने के बाद मनुष्य ये जान पाने में सक्षम हो पाता है कि आखिर जानने योग्य क्या है और जानने और न जानने योग्य क्या है।
और तब उसे पता चलता है कि यहाँ ना तो कुछ जानने योग्य है और ना ही कुछ न जानने योग्य है, क्योंकि यहाँ उसके मूल स्वरूप के सिवा कुछ है ही नहीं। आपने गौर किया होगा, जब आप अपने आप को कहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं तो आप अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं भी उसके लिए मैं ही कहता हूँ। हर व्यक्ति दुनिया का अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं शब्द का ही प्रयोग करता है, यानी कि जो ये मैं है ना, ये मैं एक ही चीज़ है। और ये मैं अगर एक ही चीज़ है तो फिर कौन किसे जानेगा? किसके जीवन का उद्देश्य किसको पाना हो सकता है? जब सभी मैं एक ही हैं तो फिर कौन सा मैं किस मैं को जानेगा? मैं को ही जानेगा, यानी कि स्वयं को ही जानेगा ना। तो स्वयं को जानना ही मानव के जीवन का उद्देश्य है। तो मित्रों, मैंने कोशिश की आपको कि शब्दों में मैं आपको कुछ बता पाऊँ, और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो, ये बातें कैसी लगी, और कोई प्रश्न हो, और ये सभी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज़रूर लिखिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे हौसला बढ़ता है कि मैं आगे भी वीडियोस बना के आपके सामने डालता रहूं। और शेयर बहुत ज़रूरी कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में चारों ओर जब हम देखते हैं तो आध्यात्म के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉडनेस, बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी चलती है। बहुत से लोग गुरु बने बैठे हैं, तो बहुत कम आपको जगह ऐसी मिलेंगी जहाँ पे आपको एक आदमी एक समर्पित भाव से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आपको जितना भी उसे पता है, वो आदमी कौन है, क्या है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप कितना उसकी बातों से सीखना चाहते हैं या कितना सीख सकते हैं, इस बात पे ये डिपेंड करता है। तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। अगर समझ में ना आए तो 2 बार सुनें, और ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। प्रणाम।